दोस्तों इकोनॉमिक्स का आपका 11th कक्षा का पूरा पेपर आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड वालों का इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर आ चुका है और वो भी हल सहित। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हल करना है। और दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है आप सभी बच्चों के लिए। और आप लोगों को एक काम करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने टेलीग्राम की, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से खंडित विविक्त चर कौन सा है? तो इसमें खंडित विविक्त जो चर है वो आपको छात्रों की संख्या बताना रहेगा। ठीक है, छात्रों की संख्या आपका सही उत्तर है। गणना के दौरान धन तथा ऋण चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखना, प्रमाप विचलन में, क्योंकि प्रमाप विचलन में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष में आप लोगों को तुलना या संदर्भ वर्ष लिखना रहेगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों आप सभी बच्चों को याद रखना है 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, तो मानव पूंजी निर्माण के जो स्रोत है ना, इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर आप इसमें जाएंगे। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, प्रवासन भी है, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों 1974 में ये स्थापना की गई थी, तो 1974 आप आंसर लिख देंगे। इसके बाद में रिक्त स्थान आ चुके हैं आप लोगों के, और पूरा आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जल्दी से जल्दी। देखिएगा, एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो वो वर्गांतर कहलाता है। इसमें वर्गांतर लिख देना सभी बच्चे। प्रमाप विचलन से निकाला जाता है, तो प्रमाप विचलन समानांतर माध्य से निकाला जाता है। इसमें समानांतर माध्य आप लोगों का उत्तर होगा। निर्देशांक को भी कहा जाता है, निर्देशांक को क्या कहा जाता है? सूचकांक भी कहा जाता है, तो इसमें आप सभी को सूचकांक लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को अप्रत्यक्ष लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अप्रत्यक्ष करेक्ट है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक, अधिक है ऐसे आप इसमें लिखेंगे। आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने? आर्थिक क्रियाओं को 3 औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं, तो इसमें आप लोगों का 3 सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपकी जोड़ी आ चुकी है दोस्तों। देखिए साथियों, जोड़ी के रूप में सारणी का मुख्य अंग, तो यहाँ पर सारणी का जो मुख्य अंग है वो होगा आपका कलेवर। ठीक है, तो इसमें आपको कलेवर से मिला देना है। ऋणात्मक विषय चक्र, ऋणात्मक विषय चक्र के आगे आप सभी बच्चों को लंबा सिरा बाईं ओर लिखना रहेगा। जैविक खेती, तो जैविक खेती को बायो फार्मिंग कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, तो 74.4% आप लोगों का इसमें आंसर लिख देना। चीन में आर्थिक सुधार, तो चीन में आर्थिक सुधार हुआ था 1978 में, तो आप सभी बच्चों को 1978 लिखना है। अगला है पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब हुआ था? तो 1988 में पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुआ था। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बड़े वर्ष 2001 में आया था। इसमें आप लोगों को वर्ष 2001 लिखना रहेगा सभी बच्चों को। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर आप कम्युनिटी में कमेंट कर देना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सरल सहसंबंध का गुणांक परास क्या होगा? तो इसमें आप सभी बच्चों को -1 से +1 तक होता है, तो ऐसे लिखना है -1 से +1 तक। ये आप लोग इसमें पहले में आंसर लिखेंगे। अगला देखो, मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको भारित सूचकांक कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को भारित सूचकांक सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है?
तो बायो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगी जैविक खेती। ठीक है, इसमें आप लोगों को जैविक खेती लिखना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न है, सन 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया था? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को आंसर करना है और वो हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। दोस्तों इसमें आपको लिखना है सुधार तथा प्रवेश नीति, है ना। इसका आंसर होगा सुधार तथा प्रवेश नीति, ये आप लोगों का सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है, तो वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। इसमें आप लोगों को लिखना है ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ये आंसर है। 2014 में भारत का HDI कितना था? तो वो था 0.609। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही थी? तो इसमें चावल तथा गेहूँ। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर इसमें लिख देना रहेगा सभी बच्चों को। अब सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिएगा सभी स्टूडेंट आपके सत्य असत्य लिखिए वाला ये है क्वेश्चन। देखिए पहला, माध्यिका में मदों के विचलन का योग 0 होता है, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, संचयी आवृत्ति किस श्रृंखला से कम अधिक मूल्य को प्रकट करती है? तो सत्य है ये। अंत्योदय अन्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 से लागू की गई थी, ये गलत है। इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। हाट विशेष अवसरों पर लगने वाला बाजार है, ये बात आप सभी को सत्य बताना है। गरीबी रेखा मतलब निर्धनता है, उससे नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, बिल्कुल सही बात है। भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं। ठीक है, आर्थिक सुधार सन 1993 से लागू किए गए थे, ये असत्य है। इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा सभी बच्चों को। बाकी यदि इसका PDF चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना।